की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुन् बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री जानकी रमन जय भूभार उद्धार मुनि जन धन संतन के सर्वस श्री दशरथ राज कुमार। रामचरित मानस विमल कथा अमित विस्तार आसन आय विराजिए श्री केसरी कुमार। ये हो हनुइत न कर दो मन मानस में रस राम का भर दो। राम कथा प्रति सास बसे सिया राम का रूप ही ये धर दो। लेखनी तुलसी की मसी और अक्षर शंकर मानस की बुझी प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की। बुझी प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमेश्वर महाराजा धीराज श्री रघुनाथ जी करुणामयम श्री जानकी जू कथा के अनादि वक्ता भूत भावन भगवान श्री शंकर जी अनादि सोता माँ गिरिजा जी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं कलि पावना अवतार पाता स्मरणीय कवि कुल चक्र चूड़ामणि श्री तुलसीदास जी महाराज को सादर प्रणाम करता हूँ। और इस कथा शिलिंग से जुड़े हुए सभी विद्वजन आदरणीय जन सबको सादर वंदन करते हुए अंत में हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय श्री पटेल जी को सादर वंदन करते हुए पुनः एक बार आप सबको सादर वंदन करते हुए आइए आज कथा दो दिन से गतिमान है उसी में आगे बढ़ें और उसके बाद आज कथा को समापन की ओर ले जाएं। फिरत विपिन निप दीख बराहू अजनु बन दूरे शीघ्र सिराहो। प्रताप भानु इतना बुद्धिमान चतुर धार्मिक कई उत्कृष्ट गुणों से युक्त लोभ रूपी सुगर के पीछे वराह के पीछे अपने घोड़े को दौड़ा देता है। गहन वन में मार्ग भूल जाता है, प्यास से व्याकुल हो जाता है, भूख से व्याकुल हो जाता है और एक प्रकार से अवचेतनता आती है और इस प्रकार भटकते हुए कपट मुनि के आश्रम में पहुंच जाता है जहां
वो कपट मुनि सरोवर सरोवर दिखा देता है, घोड़े के साथ राजा पानी पी लेता है, फिर आकर के उसके सामने बैठता है, वो आसन देता है, आसन भिन्न अस्त्र रविजानी। उसके बाद वार्तालाप शुरू होती है। देखो ये कपटी मुनि, इसका नाम क्या है नहीं बताया गोस्वामी जी ने, कहीं बताया होगा तो हमको नहीं मालूम, हमने सुना नहीं है। पर कपटी मुनि राजा को पहचान लेता है, ये कौन है। दुश्मन सामने है, जिसके प्रतिशोध के लिए वो मुनि बना है, राज्य छोड़ के आया है, वो सामने है। पर उसके बाद भी इसकी विनम्रता और उसके बाद सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता होने का जो चमत्कार, ये वास्तव में दंभ का उच्च कोटि का दृष्टांत है। कपट मुनि पूछता है, को तुम कस बन फिरहु अकेले, असुंदर जुआ जीव पर हेले। कौन हो तुम, अब अकेले इस वन में क्यों भटक रहे हो? तुम तो सुंदर हो, युवा हो। अच्छा, तुमको अपने प्राणों की चिंता नहीं है? इस प्रकार घन वन में इस प्रकार घूम रहे हो। ये तो हुआ उसकी विनम्रता। दुश्मन को किस प्रकार विनम्रता से विनम्र होकर फंसाया जाए, क्योंकि राजा लोग प्रायः जितने राजा हुए उनकी आसक्ति विनम्रता से है। कोई उसके सामने कितना विनम्र हो सकता है, ये राजाओं का गुण है। अब दूसरा, सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता होने का एक चमत्कार देता है। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, लक्षण देख करके पहचान दो। सामुद्रिक शास्त्र, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, और देखत दया लाग अति मोरे। प्रताप भानु की सराहना करता है और चक्रवर्ती के लक्षण तोरे ऐसा करके एक सही पुट देता है कि हाँ तुम तो चक्रवर्ती हो, तुम्हारे शरीर को देख करके मैं जान गया। अब प्रताप भानु को उत्तर देता है, देना था। प्रताप भानु बहुत ही राजनीतिक ढंग से उत्तर देता है। वो कहता है, महाराज मैं तो प्रताप चक्रवर्ती राजा प्रताप भानु का सचिव, चक्रवर्ती हूं ये नहीं कहता, चक्रवर्ती राजा प्रताप भानु का सचिव। नाम प्रताप भानु अवनीसा, अतासु सचिव मैं सुनहूं मुनीसा। प्रताप भानु प्रारंभ में असत्य का भाषण करता है, पर बाद में जब कपट मुनि से इतना प्रभावित हो जाता है तो अपने इस असत्य बोलने के लिए खेद प्रकट करता है। उस क्षण में वो कपट मुनि उसकी आलोचना नहीं करता, बल्कि उसकी प्रशंसा कर देता है। ये राजनीति का धर्म है और राजाओं को ऐसे ही होना चाहिए। जहां तहां अपना परिचय राजाओं को नहीं देना चाहिए। कोई मिले अपना परिचय दे दिए, अपने आप को छुपा के रखना चाहिए। वो यहां तक कह देते, तुम्हारा जो कपट था मुझे अति प्रिय लगा है, बहुत अच्छा कपट किया तुमने। कहता पस नृप जानऊ तो ही और किन्ने वो कपट लाग। प्रताप भानु झूठ बोलता है, तो इतनी निकट सत्य का परिचय क्यों देना? प्रताप भानु के नाम का उल्लेख ही क्यों? कुछ लोग ऐसे सत्यवादी होते हैं, अपने सत्यवादिता की भावना को बचाना चाहते हैं, इसीलिए सत्य के निकट का परिचय देते हैं। सत्य के निकट, सत्य नहीं है लेकिन हमारा जो परिचय सत्य के निकट का, इससे न सत्य का पालन होता है न नीति का पालन होता है। और सत्य के निकट स्थान देने का, सत्य के निकट झूठ को लाख खड़ा कर दे।
इतने निकट खड़ा कर देते हैं ताकि अवसर पड़े तो झूठ से एक छलांग लगाएं और सत्य की ओर जाके स्थक। ये एक बहुत चतुर लोग हैं लोग जो सत्य के आसपास अपने झूठ को खड़ा कर देते। एक बात। दूसरी बात, अगर राजा इसे असली संत समझ रहा है, मान लो राजा की निगाहों में कपट मुनि असली संत है, तो साधु से कपट कैसा? ये प्रताप भानु के द्वारा किया हुआ शुद्ध छल है, इसीलिए इसकी प्रशंसा कपट मुनि करता है। बहुत अच्छा कर रहे हो। किन्हें वो कपट लाग फल, तुमने कपट किया, मुझे अच्छा लगा। इसमें वास्तव में व्यंग्य क्या है इसका? तुम कपट मुनि का अच्छा हुआ कि कपट मुझे करना था, लेकिन मुझे पहले तुमने कपट शुरू कर दिया, तो कपट का श्री गणेश वार्तालाप में ही सही पर तुम्हारे द्वारा हुआ। अब मुझे कपटी होने का खिताब मुझे कोई नहीं था, लेकिन लोगों ने तब भी उसको कपटी था। प्रताप भानु का व्यवहार भी बड़ा संगत है, इधर कपट भी करता है और इधर कपट मुनि की सराहना भी करके अपने आप को भाग्यवान करता है। फिरत अहे रे अरे भुलाई, बड़े भाग्य देख्यूं पद आई, हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, अजानत हो कछु फल होनिहारा। विचित्र बात है, ये कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जैसे वन में जब कपटी मुनि से मुलाकात हुआ तो उन्हें लगा रहे हमको छोटे मोटे आदमी, हमको रास्ता बताने वाला भी कोई बड़ा अच्छा आदमी आएगा। वही कह रहे हैं ये कि निश्चित ही आपके दर्शन से, दुर्लभ दर्शन हमारा कुछ भला होने वाला है। अरे इतना अपने आप को, इतना अहंकार, इतने अहंकारी हैं, अपने आप को सर्वोच्च पद पे आसीन समझ रहे हैं कि भला हमारे आसपास घूम रहा है, भविष्य हमारे आसपास घूम रहा है। पर समय था, उतावला दिखा राजा जाने के लिए। और कपटी मुनि चातों में ऐसा लपेटा, अंधकार हो गया है और तुम्हारा नगर यहां से 70 योजन दूर है। चित्रकूट भी विंध्य का हिस्सा है। अब कई देश से आया है, पूरा पंजाब क्रॉस किया है, राजस्थान क्रॉस करते हुए विंध्य में घुसा है। इतनी लंबी यात्रा, तुम्हारा नगर बहुत दूर है, 70 योजन। रात्रि अंधेरी है, वन सघन है, रात्रि में मार्ग स्पष्ट नहीं होता। ऐसा समझकर तुम आज रात्रि विश्राम करो, निवास करो यहीं, और प्रातः काल होते ही तुम यहां से चले जाओ। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, अजोजन 70 नगर तुम्हारा, निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु तुजान, बसहु आज असि जान तुम जाए होत बिहान। सुजान संबोधन दिया है। अब सुजान को अजान बनाने की प्रक्रिया चल रही है और कपट मुनि कहता है पंथन सुनहु सुजान, पर सुजान नहीं है, बेचारा अनजान है। फिर भी उसके लिए राहत भरा संदेश है, राहत मिल रहा है उन्हें। कोई तो है जो मुझे यहां रुकने को, विश्राम करने को कह रहा है। और गोस्वामी जी इसी को भवितव्यता से जोड़ देते हैं। तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवई ताही पे ताही तहां
ले जाए। जैसे होनी होती है वैसे ही सहायता मिल जाती। दूसरा, होनी स्वयं नहीं आती, व्यक्ति को वहां पहुंचा देती। ये भावी की अनिवार्यता की ओर गोस्वामी जी संकेत करते हैं। ये अनिवार्य है, ऐसा होना है। प्रताप भानु प्रणाम करके कहता है, महाराज मैं तो परिचय दे दिया, अब आप अपना परिचय दे दीजिए। अब देखो कपट मुनि का उदासीनता। परिचय पूछ रहे राजा, जब पूछे आपने राजा से परिचय पूछा, राजा ने बता दिया, अब राजा आपसे परिचय पूछ रहे हैं तो आप राजा को बता दो। तो कहते हैं हमारा क्या परिचय, न तो धन है न घर है, तो हमने तो अपना नाम रख लिया, हम तो अपने आप को भिखारी ही समझते हैं। कपट बोरी बानी मृदुल, क्या मृदुल वाणी, दीनता के साथ, विनम्रता के साथ। कपट बोरी बानी मृदुल, बानी मृदुल है लेकिन कपट मिला हुआ है। बोले वो जुगति समेत नाम हमारी भिखारी, अब निर्धन रहित निके, हमारा तो नाम भिखारी। अब इसको सुन करके देखो, ये अपनी बुद्धि को तो ये बेच चुका है। प्रताप भानु लोभ के चक्कर में, आकर्षण में ऐसा फंसा है, अपने विवेक बुद्धि को तो कहीं उपयोग ही नहीं कर रहा है। कहीं पर इतना प्रभावित हो जाता है इसको सुन करके, कपट मुनि की सराहना करता है और कहता है वास्तव में विज्ञान निधान मुनि लोग ही अपने को छिपाना जानते हैं। जो विज्ञान निधान मुनि है वही अपने को छिपाना जानते हैं, क्योंकि इन्हीं का अहंकार सर्वथा नष्ट हो गया होता है। अहंकार रहित हो जाते हैं, और जो अहंकार रहित हो जाता है वही कुवेश बना के रहता भी है। कह निपजे विज्ञान निधाना अतुम सारिखे, गलित अभिमाना असदा रही, अपन पौ दुराए सब विधि कुशल कुवेश बनाए। तेहि ते कहीं संत श्रुति तेरे अपरम अकिंचन, प्रिय हरि के रे अतुम सम अधन, भिखारी अगेहा अहोत बिरंजी, शिव ही संदेहा। कितना विश्वास, इतनी सराहना करता है, ब्रह्मा और शंकर जी से तुलना कर देता है। पर अंत में कहता है महाराज मेरी बुद्धि आगे नहीं जाएगी, इसलिए जोशी सोशी तव चरण नमामि, जो भी है आपको प्रणाम। कपट मुनि कहते हैं अरे भाई मैं भिखारी हूं, अब मेरा नाम भिखारी है, अपना नाम हमने भिखारी रख लिया है। वास्तव में जो सिद्धांत है, राजाओं को अपना नाम यहां वहां नहीं बताना चाहिए। इस दृष्टिकोण से कपट मुनि राजनीति का वास्तविक पंडित, ये अपना असली परिचय नहीं दे रहा है। पर प्रताप भानु की जो प्रशंसा किया इसने, वो सिर्फ शाब्दिक प्रशंसा है, वास्तविक प्रशंसा नहीं है। वास्तविक प्रशंसनीय ये कपट मुनि है। कपट मुनि में ये गुण है। अब कपट मुनि अपने दिव्य वाणी का चमत्कार दिखाना चाहते हैं, अपनी दिव्य वाणी का चमत्कार दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि प्रताप भानु उसे अति दिव्य महात्मा समझ ले, प्रताप भानु की नजरों में मैं दिव्य महात्मा हो जाऊं, इसलिए अपने अंतर्यामित्व का प्रदर्शन करता है। यही दंभ का प्रदर्शन है। वो कहता है मैं तुम्हें जानता हूं, नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, असत्य केतु तव पिता नरेशा, गुरु प्रसाद तब जानिय राजा, कहियन आपनी जानी अकाजा। पिता का नाम लिया, उसका नाम लिया,
और कहा गुरु प्रसाद से हम सब जानते हैं। अत्यंत प्रभावित है प्रताप भानु। उनको ऐसा लगता है तो जो चाहा सो पाइया, मुझे वो सब मिल गया है। अब कपट मुनि अपने नाम को प्रकट करने को तैयार है। कहा मैं सब जानता हूं गुरु की कृपा से, देखो अब मेरा नाम सुन। एक तनु मेरा नाम है। प्रताप भानु ने कहा ये कैसा नाम है, इसका अर्थ भी है कुछ? अपनी प्रभावी वाणी से कपट मुनि तैयार है, क्योंकि राजा आश्चर्य में पड़ा हुआ है, एक से एक चमत्कार हो रहा है। कहा इस नाम का अर्थ है जब सृष्टि का श्री गणेश हुआ तभी मेरा जन्म हुआ। अगर थोड़ी से अपने दिमाग का प्रयोग करता प्रताप भानु तो समझ जाता, लेकिन इतना उस पर विश्वास है कि वो जो बोल रहा है सब सत्य। सृष्टि के साथ मेरा जन्म हुआ है, वह पुनः दूसरा शरीर मैं आज तक ग्रहण नहीं किया हूं, वही से वही का वही शरीर है मेरा, इसीलिए मेरा नाम है एक तन। आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु हेतु ते ही देह न धरी बहोरी। राजा अपने ज्ञान को टटोलता है। अभी तक हमने पढ़ा है, सुना है, लोगों ने बताया है कि ये मर्त्यलोक है, यहां जो जन्मता है उस शरीर का नाश हो जाता है। इस पे स्थिर अगर हो जाता राजा, पर कपट मुनि के कपट के चमत्कार को नमस्कार करना शुरू कर देता है, सत्य मान लेता है, और ऐसी अब लगता है कि ये महात्मा तो अमरता प्राप्त है, अमर है महात्मा। और ऐसे के चरणों में झुक जाना, ऐसे को हो जाना, ऐसे को समर्पित हो जाना अपने लिए फायदेमंद है। और वास्तव में कपट मुनि प्रताप भानु के एक ऐसे प्रलोभन को जगा देता है जिस पर राजा नियंत्रण नहीं करता। यह ऐसा प्रलोभन है, वो प्रलोभन है अमरता का। अगर इसने मुझे आशीर्वाद दिया या इसके साथ मिल जाऊं और इससे मुझे अमरता मिल जाए तब। इसलिए राजा अपने भाग्य की सराहना करता है और अपनी कामना प्रकट करना चाहता है। कपट मुनि भी कह देता है तुम तो मेरे बस में हो ही, और तुम जो चाहो मुझसे मांगो। अब प्रसन्न मैं संशय नहीं, अमांग जो भूप भाव मन मांग। अति प्रसन्न होकर वर की याचना करता है, महाराज मुझे वर चाहिए। जरा मरण दुख रहित तनु, असमर जिते जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। बुढ़ापा ना आए। अच्छा बुढ़ापा आएगा, नहीं आएगा। अरे महाराज तो दुख भी ना आए। चलो ठीक है, दुख भी नहीं आएगा तो युद्ध में कोई हमें पराजित कर सकता है? तो समर जीते जनी को, समर में भी कोई हमको हरा ना सके। लेकिन दुश्मन तो रहेंगे, इधर उधर से घेरते रहेंगे। तो एक छत्र रिपुहीन मही, इतना भोग की सामग्री आप दे रहे हैं तो जल्दी जाएं क्यों? राज कल्प सत हो, यही निशाचर। कपट मुनि बड़ा कूटनीतिज्ञ था। देखो दुश्मन सामने है, रात्रि में वहीं विश्राम कर रहा है, और वो चाहता तो सोए हुए राजा का वध कर सकता। कपट मुनि सोए हुए राजा का वध कर सकता था, आसानी से मार सकता था, पर ऐसा नहीं किया। वो व्यापक प्रतिशोध चाहता था, ऐसा प्रतिशोध जिसमें समग्र राजवंश, समग्र सेना, इसके समस्त परिवार कुटुंब का भी
निस्तनाबूद हो जाए, ऐसा प्रतिशोध चाहता। इसलिए राजा कहे, इसीलिए कपट मुनि कहता है कि महाराज तुम्हारे सफलता के लिए मेरे पास कार्य योजना है, ताकि उसका प्रतिशोध पूर्ण हो। वो कहता है मैं तुम्हारे आकांक्षाओं को पूरा करूंगा, तुम्हारा विनाश ब्राह्मणों के श्राप को छोड़कर अन्य किसी प्रकार तुम्हारा विनाश नहीं। शायद ये ज्योतिष वालों से पूछ लिया था, जान लिया था कि ये मरेगा कैसे। और इसी कहता विप्रशाप बिनु सुनु मही पाला, अतोर नाश नहीं कवन मुकाला। राजा ऐसा सुनकर हर्षित हो गए, वाह वाह, मेरा नाश ही नहीं है। अब उनको कहते हैं हे कृपा निधान, आपकी जय हो, आपकी कृपा से मेरा सर्वकाल कल्याण। जो विशेषण भगवान को दिया जाना चाहिए वो विशेषण कपट मुनि को दे दिया। कपट मुनि ने कहा ऐसा ही होगा, पर हमारा मिलना भूल जाओ। हम कभी मिले, इसकी चर्चा किए, इसकी चर्चा कहीं मत करना, नहीं तो दिया गया वरदान बेकार हो जाएगा। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तव परम अखाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य बम वानी। कहता महाराज ब्राह्मणों का श्राप निष्फल नहीं हो सकता, कभी अगर मुझको दिए तो श्राप निष्फल हो जाए, ऐसा कोई उपाय? बोले ऐसा कोई उपाय, ब्राह्मणों के श्राप से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। बोले कब, क्यों? बोले तप बल विप्र सदा बरियारा, अतिन के सापन को रखवारा, अचलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, असत्य कहूं दो भुजा उठाई। अच्छा हमारा श्राप नहीं रोका जा सकता, इनके श्राप का कोई उपाय नहीं है, तो महाराज इनको कोई वश में करने का उपाय होगा, इनको वश में किया जाए ताकि ये प्रसन्न रहे, इनका श्राप ही न मिले। हो ही विप्रवश कवन विधि, काहू कृपा करिम सो, तुम तजी दीन दयाल नित, तू न देखूं को। देखो अब दीन दयाल बन, भगवान ने भी सोच लिया तुमको नया दीन दयाल मिल गया है भैया, तो हम तो जा रहे हैं, अभी तक तुम्हारे पीछे घूम रहे थे, अभी दीन दयाल, नए वाले दीन दयाल तुम्हें मिल गए, अब तुम देखो। वास्तव में सत्य केतु के आदर्श से गिर करके प्रताप भानु इतना गिर गया है, काल केतु का झंडा उठा दिया है, अवसरवादी हो गया है, जो क्षण क्षण में रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। वास्तव में राजा सत्ता का और संपत्ति का प्रतीक है, राजा सत्ता और संपत्ति का प्रतीक है, और ब्राह्मण विचार और धर्म का। सत्ता और वैभव को वास्तव में विचार और धर्म के पीछे चलना चाहिए, सत्ता को और वैभव को विचार और धर्म के पीछे चलना चाहिए। पर अगर धर्म और विचार सत्ता और संपत्ति के अनुगामी हो गए, अनुयायी हो गए, तो धर्म का भी पतन होगा और सत्ता का भी पतन होगा। ये नीति वाक्य है। अगर राजा होने के नाते ये ब्राह्मण को छोड़कर अन्य को अपना अनुयायी बनाता, कोई गलत नहीं था, पर जब विचार और धर्म सत्ता के अनुगामी होंगे तो एक जबरदस्त आघात लगेगा सबको। प्रताप भानु इससे भयाक्रांत है कि ब्राह्मण अगर रुष्ट हुए तो क्या होगा।
अब इसके लिए पूर्ण रूप से कपट मुनि पर आश्रित हो गए। तुम तज दीन दया निज हितु न देखो को, पूर्ण रूप से आश्रित हो। पहले तो कपट मुनि ने उदासीनता प्रकट किया कि इसकी कोई उपाय मेरे पास नहीं है, पर कहा बहुत कह रहे हो, तुम मेरे हो तो तुम्हारे लिए मैं उपाय कर दूंगा, पक्का करूंगा। क्या? मैं स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाऊंगा, तुम उसे ब्राह्मणों को परोस देना। इस उपाय से ब्राह्मण बस में आ जाएंगे, फिर उन लोगों के घरों में जो भी भोजन करेंगे वे भी आपके वशीभूत हो जाएंगे। पर यह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो स्पष्ट रूप से एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखो, सहज मार्ग, व्यवहार का सहज मार्ग भी अपनाया जा सकता है, लेकिन किसी को नशा पान करा करके अपने बस में रखना और ये कपट मुनि के द्वारा ये वशीकरण का प्रयास, दोनों में क्या अंतर? एक ही है, मानो नशा कराओ और उसको अपने बस में रखो। प्रताप भानु का हृदय तो पूर्ण रूप से लोभाच्छादित हो गया है। अरे प्रताप भानु ऐसा लगता है कि लोभ का बना हुआ है। ये श्राप के पहले ही आसुरी प्रवृत्ति की ओर प्रशस्त हो गया है, चल पड़ा है। अभी श्राप मिला नहीं है, उसके पूर्व ही ये असुर हो गया है। अच्छा, श्राप देते ही तुरंत असुर नहीं बना है। ब्राह्मणों ने श्राप दिया तुरंत असुर बन गया, अरे ऐसा नहीं, बनते आया है, बनते बनते बनता है। और उसके बाद कहता, तुम्हारे उपरोहित कहाँ राया, हरियाणों में करी निज माया। अरे यहां पर तो कम से कम प्रताप भानु को खड़ा हो जाना, तो मेरे उपरोहित का हरण क्यों करोगे आप, जो आज तक मुझे धर्म में रत रखा है, मेरा पथ प्रदर्शक है, उसका हरण कैसे करोगे? मानो उसके हरण काल केतु आया, कोई देखता तो जान लेता कि कपट मुनि तो नहीं है। अब वो कहां गया? जो हरण किया पुरोहित का, वही उसी का मांस ही बनाया गया। रखी हूं यहां बरस परवाना, और मैं आऊप सोई वेश धरी, पहचाने हूं तब मोही, जब एकांत बोला सब कथा। कपट मुनि अपने चमत्कारों के प्रति आश्वस्त कर दिया था। एक और चमत्कार बता दिया कि तुम विश्राम करो, तुमको जागने की जरूरत, सोए के सोए मैं तुम्हें घोड़े सहित तुम्हारे राज्य पहुंचा दूं। इतना बताओ, विश्वास में और विश्वास हो गया, बड़े चमत्कारी ही। सो जाओ आप, जब नींद खुलेगी तो आप घर में रहोगे, अपने राजमहल में रहोगे। मैं तपबल तो ही तुरग समेता पहुंच हूं, सोवत ही नहीं खेता। और नींद भी खुलती है तो राजमहल में। अब यहां कपटी राजा और काल केतु षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं। दोनों मिल जाते हैं। काल केतु पुरोहित के रूप में आता है, वही रसोई तैयार करता है। भोजन में मांस में भी ब्राह्मण का मांस का प्रयोग होता है। ब्राह्मण आमंत्रित किए जाते हैं। जैसे ही कृष्णार्पण करके भोजन शुरू करने वाले से आकाशवाणी हो जाती है बड़ी हान अन्न जनि खाओ, भय रसोई फुसुर मासो। आकाशवाणी को सुनते हैं, विचार नहीं करते, क्रोध में आ जाते हैं, क्या कहा इस पर विचार नहीं करते और श्राप दे देते हैं, जाई निशाचर हो तुम, मूढ़ सहित परिवार। सब ऐसा करके उसे संबत मध्य नाशत हो, जल दाता न रहे। राजा मूर्छित हो जाता है।
तब आकाशवाणी फिर होती है, अरे तुम लोग राजा पर आरोप लगा रहे हो, नहीं कुछ किन्ह विचार पर, तुम लोगों ने कौन सा विचार किया? तुम लोगों ने बिना विचारे श्राप दे दिया। विप्र हिसाब विचार न दिन्ना, नहीं अपराध कूप कछु किन्ना। वास्तव में बिना अपराध, बिना विचार के कोई भी काम किया जाए, अविचार मूलक धर्म, अविचार मूलक कार्य, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आकाशवाणी ने कहा तुम लोगों ने आरोप लगाया राजा पर, राजा का अपराध नहीं है, पर तुम लोगों ने विचार नहीं किया। जो राजा को दंड मिलेगा तुम लोग भी दंड के भागी होगे। अविचार के पक्ष में तुम लोग भी रहे, इसलिए तुम लोग भी दंडित होगे। और सचमुच उसके रावण बनने पर सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए ब्राह्मण। और भगवान ने और क्या किया कि रावण को भी ब्राह्मण वंश में भेज दिया। अंततः क्या, इस कथा का समापन करूं मैं। गीता में जो भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष। आवई सभय शरण तज तकी मोही, अतजी मद मोह कपट छल नाना, अकरम सद्य ते ही साधु समान। वही बात। वैसे दुनिया में जितने अपराध होते हैं अविचार पूर्वक ही होता है, विचार करने वाला अपराध नहीं होता। जिसकी विचारना शक्ति समाप्त हो गई है वही अपराध की ओर अग्रसर होता है। और अविचार के कारण अगर किसी निरपराध को दंड मिलता है तो दंड देने वाले भी इस अपराध का दंड भोगता है। इसीलिए सबसे अधिक कोई प्रताड़ित रहे रावण के राज्य में तो विप्र रहे, ब्राह्मण रहे, क्योंकि उनको भी दंड भोगना था, उन्होंने विचार नहीं किया। और रावण ने जो मांगा, प्रताप भानु ने जो मांगा था, वृद्धावस्था नहीं होनी चाहिए, समर जीते जनिको, एक छत्र रिपुहीन वहीं राज कलपसत हो। तो भगवान ने कहा तुम्हारी ये इच्छा जब तुम रावण बनोगे तो पूरी कर देंगे। तुम ऐसे ही जीना जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारी ये इच्छा, इसी इच्छा को लेकर मर रहे हो, ये इच्छा तुम्हारी आकांक्षा, अगले जन्म में तुम असुर बनोगे, राक्षस बनोगे, दानव बनोगे, तब भी ये इच्छा तुम्हारी रहेगी। तुम इसी के पूर्ति के लिए प्रयास करते हो। वास्तव में ये प्रसंग, प्रताप भानु का प्रसंग रावण जन्म की पृष्ठभूमि है। मनु शत्रुपा का प्रसंग राम जन्म की पृष्ठभूमि है। तो ये प्रसंग रावण अवतार की पृष्ठभूमि है। कैसे व्यक्ति रावण बनते हैं, रावण के लिए कैसे व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया गया जो राम के समक्ष खड़े होने की हिम्मत रखता हो, खड़े होने के योग्य हो। ऐरू गैरू राम के सामने क्या खड़ा हो।